ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे शेखी बास मक्खी के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसका आंसर है, मुझे इस कहानी में लोमड़ी सबसे अच्छी लगी क्योंकि लोमड़ी ने बड़ी समझदारी से मक्खी का घमंड तोड़ा और उसे मारा। इसके अलावा आपको अगर कोई और जानवर अच्छा लगा है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। आंसर है, मक्खी के जाल में फंसने पर मकड़ी ने उसे जाल बनाकर मार दिया होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मकड़ी है यानी कि स्पाइडर है, वो क्या करती है, वेब बनाती है और उसके वेब में कोई भी मक्खी या मच्छर आके फंसता है या कोई और जानवर आके फंसता है, उसके चारों तरफ वेब बनाती है और बाद में उसे खा जाती है। अगला प्रश्न है, कहानी का नाम लिखो। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर है, शेर और चालाक लोमड़ी, लोमड़ी की चालाकी, गंदा शेर, चतुर लोमड़ी आदि। मीन्स हमारे ये कोई से भी टाइटल हो सकते थे शेर और लोमड़ी को ध्यान में रखकर। आगे का प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो फर्स्ट में तो इन्होंने क्या कहा कि लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखना है, और अब क्या कहा है इन्होंने कि कहानी मक्खी के अलावा किसी भी पात्र के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आंसर में हम लिखेंगे, इसके शीर्षक या टाइटल हो सकते हैं, घमंडी का सिर नीचा, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी आदि। आगे प्रश्न है, शेर की जगह तुम। मीन्स शेर की जगह पर रिप्लेसमेंट किसे किया है? जो तुम हो, स्टूडेंट्स को। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला मीन्स गुस्सा हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोगों को मम्मी जगाती है तो आप मम्मी के ऊपर गुस्सा तो करते नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं? मुझे अगर मम्मी गहरी नींद से उठाए तो मैं उनसे थोड़ी देर और सोने का निवेदन करती हूँ। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? ऊब जाना मतलब बोर हो जाना। तो आप क्या करते हुए बोर हो जाते हो? इसका आंसर है, मैं पढ़ते पढ़ते ऊब जाती हूँ। या दूसरा हो सकता है, एक ही काम अधिक समय तक करना पड़े तो मैं ऊब जाती हूँ। मीन्स एक ही वर्क आपको कंटिन्यूस बहुत टाइम के लिए करना है तो भी आप बोर हो जाते हो। अगर आपको पढ़ने के लिए कह दें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े तो भी आप बोर हो जाते हो। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। इसका आंसर है, लोमड़ी बहन, ये मक्खी मुझे सोने नहीं देती। कभी कान पर, कभी नाक पर, कभी गाल पर आकर बैठती है। इसे भगाने के चक्कर में मैं खुद को ही घायल कर बैठता हूँ। इससे पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करो। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो अक्सर आप जो भी करते हैं आप वो लिखेंगे। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, अक्सर टीवी देखते हैं या खेलते हैं। कभी कभी खाना खाने के बाद क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर जो है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, आप वेजिटेरियन हो सकते हो या नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हो। तो हिरण को मारकर खाया होगा शेर ने। और आप दाल चावल सब्ज़ी रोटी या आप नॉन वेज खाते हो तो आपने चिकन मटन एग बिरयानी चिकन बिरयानी इस तरह से लिख सकते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो अभी जो आपने शेखीबाज मक्खी पढ़ी उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आपको डायलॉग राइटिंग खुद करनी है। इसमें मक्खी है और शेर है और मक्खी इसमें बोल रही है, तो वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, ये मक्खी बोल रही है। शेर ने बोलना शुरू किया, मक्खी बहन मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। नेक्स्ट पिक्चर में हाथी है और यहाँ पर मक्खी है। मक्खी बोल रही है, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब लोमड़ी से बोल रही है, अरे ओ लोमड़ी मुझे प्रणाम कर, डर कर कहाँ भाग रही है? आगे जो है इसके अंदर लोमड़ी बोल रही है, अब मज़ा आया, एक छोटी सी मकड़ी को भी तुम हरा नहीं सकती। तो इस तरह से पिक्चर के ऊपर आपको डायलॉग लिखना है। कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। तो आपने जो भी स्टोरी अभी पढ़ी है, कहानी पढ़ी है, उसके अंदर घमंडी कौन है? मक्खी। चतुर यानी इंटेलिजेंट कौन है? लोमड़ी। समझदार कौन है? हाथी। डरपोक कौन है? वो भी मक्खी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मक्खी क्यों कहा, क्योंकि लास्ट में वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है और उसको डर लगने लगता है। सबसे चतुर कौन है? लोमड़ी। आलसी कौन है? शेर, क्योंकि शेर को नींद आ रही थी और वो उस समय आलस में था। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। आप इसे अपने आप से लिख सकते हैं, मैंने जो लिखा है वो बताती हूँ। इसका उत्तर है, मैं आइसक्रीम और पिज्ज़ा चुटकी बजाते ही खा जाती हूँ। अगला प्रश्न है, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनाओ व बाकी बच्चों को करने के लिए काम देना, जिसे चुटकी बजाते ही करना है, मतलब जल्दी से करना है। जैसे बाहर से 5 पत्ती लाओ, उनके नाम बताओ या शेखीबाज मक्खी के पात्र बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले उसी को वह लीडर बने। तो ये एक गेम आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रास्ता ढूंढो। ये भी एक गेम है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सबसे ज़्यादा ये जाले वेब बने हुए, ये सबसे ज़्यादा होने चाहिए उसमें। तो ये एक इंटरेस्टिंग गेम है, आप अपने आप कर सकते हैं। ऐसे आप स्टार्ट करें, पहले फर्स्ट में ऐसे वेब आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके बीच में 6 वेब आए। इस तरह से आप काउंट करो और बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा वेब आए, और इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना, क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाई। अगला है भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो ये सेंटेंस दिए हुए हैं, शेर आग बबूला होता, उसकी ज़रा खबर लो ना, इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अभी इन्हीं सेंटेंस को हमें हमारी तरह से लिखना है। तो ये मैंने लिखा है, शेर बहुत गुस्सा हो गया, उसे जाकर समझाओ, उस मकड़ी को मैं 1 मिनट में मार दूंगी। राजा को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, उड़ते मंडराते।
इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? आपको बताना है। जलते हुए बल्ब के पास मच्छर और पतंगे यानी मोथ दिखाई देते हैं, मॉस्किटो दिखाई देते हैं। खेतों में चिड़िया यानी बर्ड्स और मक्खी दिखाई देती हैं। आपने कोई और चीज़ें देखी हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। इकट्ठा हो रखे पानी में, मतलब एक जगह पे स्टोर हो जाता है पानी, तो उसके अंदर क्या होता है, मच्छर हो जाते हैं या फिर कीड़े भी विभिन्न प्रकार के दिखते हैं। फूलों पर मधुमक्खी और तितली दिखाई देती हैं। कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर दिखाई देते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और मधुमक्खी दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बगाड़ता है? तो इसका आंसर आपको खुद करना है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।